Assalamu alaikum students. Hope you are all doing well. Today our lecture number 6 and we will be doing chapter number 7 Introduction to Trigonometry of class 10th. हमने प्रीवियस लेक्चर में 7.3 स्टार्ट की थी. आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ से समझ सकते हैं. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल. आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो करना है उससे पहले हमने छोटी सी दो डेफिनेशंस हैं वो समझनी है. क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं हमारे पास और क्वाड्रेटियल एंगल्स क्या होते हैं. ठीक है, ये समझेंगे तो हम ही क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व कर सकते हैं. द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इंटू 4 रीजन. हमारे पास जो एक्स एक्सिस होते हैं और वाई एक्सिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, 4 उनको डिवाइड कर देते हैं हम रीजन्स में, या आप कह सकते हैं पार्ट्स में हम उनको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, ये हमारे पास है वाई एक्सिस एंड ये हमारे पास है एक्स एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास वाई पॉजिटिव होता है, एक्स पॉजिटिव, यहाँ वाई डैश एंड एक्स डैश एंड वाई डैश. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे एंगल का क्या होता है, इनिशियल साइड होती है. ठीक है, या इनिशियल आर्म आप कह सकते हैं. ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होता है. तो ये इनिशियल आर्म जो होती है और ये यहाँ पे हमारी टर्मिनल आर्म होती है. कहीं पे भी कोई भी जो एंगल होता है हमारे पास वो हमारी टर्मिनल आर्म होती है. आप डिग्री बना ले, 30 डिग्री का एंगल, 40 का, 50 का, 60 का, 90 का, 180 का, तो जो भी. और टर्मिनल आर्म कहाँ जाती है, अगर वो मूव करेगी यहाँ 90 पे, ये हमारे पास होती है 90, 180, 270, 360. 0 से ये स्टार्ट होती है. ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल साइड तो 0 पे ही रहेगी, लेकिन टर्मिनल आर्म मूव करेगी 0 से 90 पे, देन 90 से 180 पे, देन 270 पे, देन 360 पे. तो ये एक हमारा कंप्लीट सर्कल होता है. ठीक है, अब ये भी कह सकते हैं इन सिंपल वे कि सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो हमारे क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं. 1 क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ वन क्वाड्रेंट. अच्छा, अब अगर हमारे पास टर्मिनल साइड 0 से लेके 90 तक जाएगी और 90 से लेके देन मूव करेगी, टर्न करेगी 180, देन मूव करेगी 270, देन 360, कहीं पे भी जाएगी. हमारे पास टर्मिनल साइड अगर एंगल, स्टैंडर्ड एंगल के पोजीशन पे वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे ही रहती है. ठीक है, सपोज अगर वो मूव करके टर्मिनल जो आर्म है वो 90 पे आ जाता है या 180 पे पूरा पूरा यानी आर्म्स आ जाते हैं उसके, तो वो हमारे पास क्या आती हैं, क्वाड्रेटियल एंगल्स होते हैं. तो क्वाड्रेटियल एंगल बेसिकली हमारे पास होते हैं 90, 180, 270 एंड 360. ठीक है, फर्दर अगर आपके पास 360 से बड़ा एंगल है तो इसी तरीके से 360 में अगर आप प्लस 90 अगेन करेंगे, यहाँ पे अगेन एंगल आ रहा है 360 से अबव आ रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा. 450 का अगर एंगल आ रहा है तो ये हमारे पास क्या होगी, इस टाइम क्वाड्रेटियल एंगल्स होंगे. क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 तो इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा हमारा. ठीक है, सिर्फ हमने उसमें क्या करना है, क्वाड्रेटियल एंगल्स को ही हमने फाइंड आउट करना है. और क्वेश्चन नंबर जब हम 4 पे मूव करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, वो कितने होते हैं और उनके रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं, और वो क्वाड्रेंट्स में कहाँ कहाँ किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं. ठीक है, तो उनकी ट्रिक्स होंगी और उनका जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूलाज हैं वो क्या होते हैं. तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेटियल एंगल बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स लाई. तो आपने क्या करना है, ये जो आपको एंगल दिया हुआ है इसको आपने पहले देखना है कि ये कहाँ आता है एंगल. ठीक है, फ्री हैंड आप बना सकते हैं एंगल को. ठीक है, इसमें मस्ट नहीं, सिर्फ आपने यहाँ पे बताना है फिर वो किस क्वाड्रेटियल एंगल के बीच में लाई कर रहा है. ठीक है, तो ये जो मैं बना रही हूँ आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं पेपर में या टेस्ट में तो आप नहीं बनाएं, कोई मसला नहीं है. ठीक है, इसी तरह हम मार्क करेंगे, ये मेरे पास 0 है, 90, 180, 270 एंड 360. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा हमने 156 को मार्क करना है, तो 156 कहाँ मार्क होगा, 0 से 90 एंड देन आगे मूव होगा क्योंकि 90 तक 90 है हमारे पास, तो 156 के अंदर नहीं आता. ठीक है, तो अगर हम देखें तो आगे 156 है तो 180 से ऊपर और 180 से नीचे हो जाएगा, 90 से ऊपर, तो 156 फ्री हैंड अगर हम देखते हैं तो यहीं कहीं आ रहा होता है. आप चाहें तो आप प्रोटेक्टर या डी के थ्रू भी कर सकते हैं इसको. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 156 है मेरे पास एंगल. तो ये किस क्वाड्रेटियल एंगल के करीब करीब आ रहा है, 90 से अबव है एंड 180 से छोटा है. तो हमारे पास जो क्वाड्रेटियल एंगल होगा वो क्या होगा,
quadratic angle lies between 90 to 180। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि मेरे पास है 318 है। ठीक है, तो ये एंगल जो है वो मेरे पास 318 पॉजिटिव एंगल है। तो इसको भी हम किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, इसी तरह बिल्कुल हम बनाएंगे जिस तरह हमने यहाँ पे भी बनाया था। इसी तरह सब मार्क करेंगे हम, 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है, ये अब उन्होंने कहा 318 तक जाना है, तो हम यहाँ से अपना, ये तो हमारी इनिशियल साइड होगी या इनिशियल आप आर्म कह लें, हम टर्मिनल आर्म जो होगा वो यहाँ मूव करेगा 90, देन मूव करेगा 180, देन 270 एंड 318 अबाउट यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक इसको मार्क कर दिया। ये कितना है मेरे पास, 318 है। ठीक है, ये 318 मेरे पास है। अब आप देखें ये किसके बीच में लाई कर रहा है हमारे पास, तो ये किसके बीच में हमारे पास लाई कर रहा है, 270 और 360 के बीच में लाई कर रहा है हमारे पास। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटियल एंगल है लाइज बिटवीन 270 to 360। देन हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट थर्ड पे मूव करते, पार्ट 3 572। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 572 आ गया हमारे पास, यानी 360 से अबव आ गया। लेकिन हमारे पास तो जो सर्कल होता है और ये बनता है वो कितना बनता है, 360 तक ही बनता है। यहाँ 0, 90, 180, 270 एंड 360 तक। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास जो एक सर्कल है वो कितना होता है मेरे पास, वन सर्कल जो होता है वो मेरे पास इक्वल होता है 360 के। अब हमने इसके अंदर कितने ऐड करने हैं कि हमारे पास 572 आ जाए, फिर देन हम इसका क्वाड्रेटियल एंगल फाइंड आउट करेंगे। 360, अब हमारे पास यहाँ से ये जो हमारे पास इनिशियल साइड है वो तो यही है। ठीक है, टर्मिनल आर्म यहाँ साइड मूव की, देन 180, देन 270, 360 एंड अगेन अगर हम 90 प्लस करते हैं, यानी 360 में अगर हम 90 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर। क्या हमारे पास आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 572 90 प्लस किया तो हमारे पास 450 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 450। जो दूसरे एंगल्स बन रहे हैं वो मैं उसके ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, देन हम अगेन मूव करेंगे और प्लस 90 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस 90 इसमें करेंगे तो हमारे पास 540 आ जाएगा। अभी भी 572 से ये थोड़ा कम है। अगेन हम क्या करेंगे, 90 प्लस कर देंगे तो अब मेरे पास कितना आ गया, 360 आ गया। यानी यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 540 और यहाँ पे मेरे पास 630 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये कहाँ तक जाएगा, 630 है, तो 540 से अबव एंड 360 से कम, तो 572 अबाउट यहाँ आ जाएगा आपके। ठीक है, यहाँ तक ये नहीं आएगा, ये पार्ट नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपके पास, कौन सा एंगल बन रहा है, 572 डिग्री बन रहा है हमारे पास। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड था। तो अब आपने देखना है कि किस क्वाड्रेटियल एंगल्स के बीच में आ रहा है, 540 एंड 630, क्योंकि ये हमारे पास वन कंप्लीट सर्कल नहीं है, वन कंप्लीट सर्कल से अबव है। इसलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो भी हम क्वाड्रेटियल एंगल्स लिख रहे हैं, क्वाड्रेटियल एंगल्स लाइज बिटवीन, किसके बीच में आ रहे हैं, 540 एंड 630 के बीच में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर इसके 4 पे, जो कि इसका लास्ट पार्ट भी है, -330। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने ये बनाया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन इसमें 0, 90, 180, 270 एंड 360। अच्छा, अब हमने ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम कैसे जज करते हैं, कि हमने कहाँ से एंगल को स्टार्ट करना है। हमारे पास अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमने एंगल हमारे पास पॉजिटिव होता है तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। और अगर हमारे पास एंगल नेगेटिव हो जाएगा तो हम किस तरह मूव करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यानी नीचे से ऊपर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ से आते हैं, अगर हम यहाँ पे मूव करते हैं तो ये 90, देन हमारे पास 180, देन 270 एंड यहाँ पे कहीं आपके पास क्या आ रहा है, 330 आ रहा है। ठीक है, मैंने फ्री हैंड ये एंगल बनाया है तो -330 आ रहा है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटियल एंगल, तो ये किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं, 0 से 90 के, क्वाड्रेटियल एंगल
लाइजेस बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेटियल एंगल बिटवीन विच एंगल लाइज एंड राइट योर आंसर इन द रेडियन फॉर्म। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास रेडियन में दिया हुआ है और हमें आंसर भी रेडियन में ही चाहिए। बेसिकली ये इसका ऑपोजिट पार्ट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, हमने डिग्री में पहले हमने सॉल्व किए सारे, अब हम क्या करेंगे, डिग्री को पहले, रेडियन को हम डिग्री में फर्स्ट करेंगे, देन हम उसको मार्क करेंगे, और लेकिन आंसर हमने किस में लिखना है, रेडियन में लिखना है। तो एक चीज़ है जो मैं आपको बता दूं, 90 को हम कहते हैं π/2, 180 को हम कहेंगे पाई, रेडियन के फॉर्म में मैं आपको ये सब बता रही हूँ। 270 को कहेंगे 3π/2 एंड 360 को हम कहेंगे 2π। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, ताकि हमें पता चले बेसिकली हमने किस तरह इसको मार्क करना है। तो जो पाई है उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, 180 डिवाइडेड बाई 3, एंड आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 60 का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपने ये बनाना है, बट अगर आप बनाना चाहें तो आप बना दें, लेकिन बेसिकली जो इसका आंसर, जैसे हमने वहाँ पे 0, 90 या जो भी क्वाड्रेटियल एंगल्स लिखे थे बस वही था, और इस यहाँ पे भी इसका यही होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हम 0, 90 या कुछ लिखते थे उसकी बजाय हमने चेंज कर देना है। 0 तो एज इट इज़ रहेगा, 90 के साथ मैं π/2 लिख देती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं ऐसे लिख रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सिर्फ मैं रेडियन वाली ही फॉर्म लिखूँगी। 270 को हम क्या लिखेंगे, 3π/2, एंड 360 की फॉर्म को हम लिखेंगे 2π। ठीक है, तो ये मेरे पास था 3π मेरे पास 60 होता है, तो 60 मेरे पास कहाँ लाई करता है, ये हमारे पास इनिशियल साइड है, और जो 60 है वो यहाँ कहीं हमारे पास लाई करता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे π/3। तो ये किसके बीच में, किस क्वाड्रेटियल एंगल्स के बीच में करता है, इस और इसके बीच में। ठीक है, तो हम कहेंगे द क्लोजेस्ट क्वाड्रेटियल एंगल, quadratic angle lies between, किन किन के बीच में ये लाई कर रहा है, 0 से π/2, 0 एंड π/2। ठीक है, ये इसके क्वाड्रेटियल एंगल्स हैं। आप चाहें तो इसका दूसरा तरीका ये भी, आप ये भी लिख सकते हैं कि 0 और हमारे पास किस में है, ये 0 और 90 के बीच में, यानी π/2 के बीच में हमारे पास आ रहा है π/3। इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली फॉर्म है। होपफुली आपको पार्ट फर्स्ट समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं पार्ट सेकंड पे। इसके जो चारों पार्ट्स हैं बिल्कुल इसी तरीके से। पार्ट नंबर 2, 3π/4। अब हमने इसको क्या करना है, पहले कन्वर्ट करना है। पाई की वैल्यू मेरे पास 180 है, एंड देन डिवाइडेड बाय 4। आप 3 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई 180 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 540 डिवाइड्स बाय 4, और इसको देन डिवाइड करेंगे तो 135 हमारे पास आंसर आ रहा है डिग्री में। ठीक है, इसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। 0 π/2 पाई, और यहाँ क्या आएगा, 3π/2 एंड देन 2π। ठीक है, तो 135 हमारे पास कहाँ आता है, तो आपको पता है कि यहाँ तक 180 है, ये मेरे पास 90 एंड 180, तो 90 से अबव होगा और 180 से छोटा होगा, तो 135 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, फ्री हैंड क्योंकि हम बना रहे, 135 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3π/4। ठीक है, तो ये किसके अंदर लाई कर रहा है, हमारा जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेटियल एंगल है, लाइजेस बिटवीन, किन के बीच में है, पाई एंड π/2 एंड पाई के। ठीक है, और इसकी दूसरी फॉर्म जो है वो आप यूं भी लिख सकते हैं कि π/2, 3π/4 एंड देन पाई। ठीक है, अब हम इसके मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारे पास है -π/4। इसको भी बिल्कुल हम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है हमारा इसके साथ। इसको भी हम किस तरीके से करेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाय 4, लेकिन इसके साथ हम माइनस का साइन रखेंगे, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास -45 आंसर आ रहा है। इसको भी हमने इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए। 0 π/2 पाई, 3π/4 एंड 2π। ठीक है, तो अब -45 है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास
आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम जब लिखते थे क्लॉकवाइज यानी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती तो हम यूँ लिखते थे, ठीक है, यानी 0 0 90 180 270 एंड 360, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो हम किस तरह नीचे क्लॉकवाइज की तरफ मूव करेंगे, यानी यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कहाँ पर आता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास 0 है, ठीक है, यहाँ पे पाई बाय 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पाई, यहाँ 3 पाई बाय 4 एंड यहाँ पे 2 पाई लिखेंगे, यानी इसको ऑपोजिट कर देंगे। हमने क्लॉकवाइज मूव करना है तो हमारे पास ये 45 है, ठीक है, तो हम यहाँ से 45 और ये 90 इसके दरमियान में हमारे पास कहीं यहाँ पर आएगा -π/4। हम 45 नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा हमें रेडियन में आंसर चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आएगा तो हम क्या लिखेंगे, द क्लोजेस्ट क्वाड्रेटियल एंगल लाइजेस बिटवीन, किन के बीच में हमारे पास आ रहा है, 0 एंड π/2 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 0 एंड -π/2 क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि -π/2 -π/4 एंड 0। इसका जो लास्ट पार्ट है वो बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह ही है, उसमें भी बस क्या है 135 ही आंसर आ रहा है लेकिन -135 आंसर आ रहा है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक वो आपको पता नहीं चलेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि इससे फर्दर क्वेश्चंस भी उसी पे बेस करते हैं। सो अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं बेसिकली। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की साइड के बिटवीन जो रेशियोज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास, साइन, कोसाइन और टेंजेंट होता है, ठीक है, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में साइन, कॉस एंड टेन कहते हैं, ठीक है। इसके जो रेसिप्रोकल होते हैं, साइन का हमारे पास होता है कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉस का सीकेंट एंड टेन का टेंजेंट का कॉन्टेंजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वो होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, और ये हमारे क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड होता है। हर क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। किसी जो है ट्रिग्नोमेट्री, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री हर क्वाड्रेंट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं, कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होगा, कहीं पे ऑल पॉजिटिव होंगे, तो ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, क्वाड्रेंट्स जो हैं हमारे पास उसके अंदर अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं, ये आपकी बुक में भी चीज़ लिखी हुई है लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जिस तरह मेरे पास है साइन, ठीक है, और मेरे पास आता है कॉस, टेन, कॉट एंड सीकेंट और कॉसिकेंट, ठीक है, कॉसिकेंट, ये हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब इसी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको पता है एज यू नो, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट है एंड देन ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये सारे क्या होते हैं, कॉसिकेंट होते हैं, कॉसिकेंट, सीकेंट, साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी सेम ये क्या होंगे, यहाँ पे कॉसिकेंट, साइन, सीकेंट, साइन, कॉस, टेन एंड कॉट। सेम एज हेयर। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास कौन से वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है, ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारे पास 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं कहीं पॉजिटिव होती हैं, बाकी ऑल नेगेटिव होंगी। तो कहीं पे अगर सपोज साइन किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो उसका जो हमारा रेसिप्रोकल होगा वो भी ऑब्वियस बात है उसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो एक छोटी, इस तरह तो अगर आप याद करने लगेंगे, सपोज यहाँ पे मैं आपको कह देती हूँ एक साइन है, साइन का हमारे पास जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसिकेंट होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, कॉस का मेरे पास क्या होता है, सीकेंट होता है।
और यहाँ पे ये मेरे पास क्या होते हैं, यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास ऐसा होता है कि जिसमें सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। अब आपको ये याद करना तो यानी याद रखना बहुत टफ होता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव, और बाकी सारे क्या होते हैं, जो जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल मस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, वो होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सो इसको याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, यानी ए से रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास थर्ड है, एंड ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आफ्टर से ए रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल, कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल पॉजिटिव होंगे, ठीक है, कोई भी हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में से कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। और स्कूल एस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एस रिप्रेजेंट कर रहा है साइन, कि साइन और जो हमारे पास कोसेकेंट है उसका रेसिप्रोकल वो मस्ट भी पॉजिटिव। थर्ड में हमारे पास क्या है, टी टू, तो ये क्या है, टेंजेंट, यानी यहाँ पे टेंजेंट एंड कोटेंजेंट जो होगा वो मेरे पास पॉजिटिव साइन में होगा, ठीक है। और थर्ड जो फोर्थ वन जो है हमारे पास सी रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास कॉस को, और कॉस और इसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंड वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब इसमें नेगेटिव होंगे। तो होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। ये चीज़ बस आपने याद रखनी है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव है एंड किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और क्लियर हो जाएगा ये। और याद आपने कैसे रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मतलब ऑल पॉजिटिव, स्कूल मतलब साइन एंड कॉसिकेंट हमारे पास पॉजिटिव होगा, टेन एंड कोड यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव होगा। सो लेट मूव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच द क्वाड्रेंट थीटा लाइज व्हेन साइन थीटा ग्रेटर देन 0 एंड टेंजेंट थीटा लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके बुक में बना हुआ था वो मैंने जस्ट आपको पॉजिटिव फॉर्म में बता दिए, ठीक है। तो बुक में जो बना हुआ था वो ग्रेटर और लेस 0 से ही बना हुआ था, यानी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और लेस जहाँ पे लेस देन 0 आ जाएगा या लेस 0 आ जाएगा तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने यहाँ पे हमें कहा है कि आपने बताना है कि हमारे पास ये जो साइन होता है ये क्या होता है, ग्रेटर का साइन होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, लेस देन का साइन होता है। तो उन्होंने कहा जहाँ साइन पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर होगा 0 से, और टेंजेंट जहाँ नेगेटिव होगा, ऐसा आपने क्वाड्रेंट बताना है, ठीक है। तो मैंने आप यहाँ पे ये इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी आफ्टर मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। तो साथ साथ आप अपनी जो बुक पे ये चीज़ बनी हुई है ये सामने रखें, ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए, जिस तरह के ये मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन को आंसर पे मूव करते हैं। वो ये है कि आपने यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बस आपने ये चीज़ जज करनी है। तो साइन हमारे पास किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ए एस टी एंड सी, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड देन ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो साइन मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेंट सेकेंड, ठीक है, एज साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, बस इसका यही आंसर होगा, ठीक है। और जो टेंजेंट है वो मेरे पास क्या है, टेन इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर इसके सेकेंड पे। पार्ट नंबर 2 है मेरे पास, कॉस जो है वो मेरे पास नेगेटिव है, यानी लेस देन 0, एंड साइन भी लेस देन 0। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस भी हमारे पास नेगेटिव हो और साइन भी मेरे पास क्या हो, नेगेटिव हो। तो ऐसा जो क्वाड्रेंट है जिसके अंदर साइन भी नेगेटिव होगा और कॉस भी नेगेटिव होगा, तो वो मेरे पास थर्ड है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड जो है इज योर राइट आंसर। आपने बताना है कि कॉस जो है कॉस इज नेगेटिव एंड आल्सो साइन इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास जो सीकेंट है वो ग्रेटर देन 0 एंड साइन जो है वो मेरे पास
लेस देन 0 है, ठीक है। तो सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? तो सीकेंड जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है मेरे पास कॉस का। तो मीन्स इट्स मीन कि यहाँ पे कॉज ही आप, जहाँ पे अगर कॉज हमारे पास नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे सीकेंड भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, जो कॉज की वैल्यू होगी। तो कॉज यानी यहाँ पे हमारे पास जो है सीकेंड पॉजिटिव है, यानी ऐसा हमने क्वाड्रेंट ढूंढना है जहाँ पे सीकेंड मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा और साइन नेगेटिव होगा। तो ऐसा जो क्वाड्रेंट है वो क्वाड्रेंट जो है वो 4 है, क्वाड्रेंट नंबर 4। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सीकेंड जो होता है थीटा इज पॉजिटिव एंड साइन थीटा इज नेगेटिव, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, पार्ट नंबर 5, वो है कॉसिकेंड थीटा ग्रेटर देन 0 और साथ में हमारे पास कॉस थीटा भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो कॉसिकेंड अब किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो जहाँ साइन पॉजिटिव होगा वहाँ कॉसिकेंड भी पॉजिटिव होगा, यानी साइन हमारे पास पॉजिटिव है और कॉस भी मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास जहाँ पे साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है? तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट है, जहाँ पे दोनों हमारे पास, जहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। कॉसिकेंड थीटा इज पॉजिटिव और कॉस थीटा भी इज पॉजिटिव। इसका लास्ट पार्ट जो है, पार्ट नंबर 6, वो है साइन थीटा नेगेटिव एंड जो सीकेंड थीटा है वो भी नेगेटिव है। दोनों लेस की तरफ साइन जा रहे हैं, तो ये दोनों हमारे पास, यानी साइन जहाँ पे नेगेटिव होगा और सीकेंड, मतलब सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो कॉस भी जहाँ नेगेटिव होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट है, जिसके अंदर हमारे पास टेंजेंट ओनली पॉजिटिव होता है। साइन थीटा इज नेगेटिव और सेकेंड थीटा इज आल्सो नेगेटिव। होपफुली आपको ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स में नहीं आता, क्वेश्चन ये मोस्टली एमसीक्यूज की फॉर्म में आता है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास। इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। वो फार्मूलाज क्या हैं कि अगर साइन के साथ थीटे में कोई जो थीटा है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, तो हमारे पास साइन जो है नेगेटिव में माइनस बाहर आ जाएगा और साइन की वैल्यू थीटे की लिख दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कॉज होगा और कॉज के साथ भी अगर हमारे पास नेगेटिव का साइन होगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बट टेंजेंट का जो हमारे पास नेगेटिव में अगर साइन होगा, ठीक है, टेंजेंट अगर हमारे पास नेगेटिव में होगा तो इसका साइन बाहर आ जाएगा और ये यूँ लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेंट्स में जो चीज़ पॉजिटिव होती है, सपोज कोस पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी ऑब्वियस बात है पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे साइन की जगह मेरे पास आ जाता है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो मेरे पास क्या होता है, कॉसिकेंट, ठीक है। अगर वो नेगेटिव होगा तो इसका भी क्या होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और हम इस तरह कॉसिकेंट लिख देंगे, ठीक है। और कॉस का हमारे पास क्या होता है, सीकेंट होता है। तो सीकेंड अगर मेरे पास नेगेटिव होगा तो ये मेरे पास पॉजिटिव में आ जाएगा। टेंजेंट का जो होता है वो कॉट होता है मेरे पास, अगर वो नेगेटिव में होगा तो वो नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्यों लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के मैंने आपको फार्मूलाज बता दिए। अब हम यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा कॉज मेरे पास -150 है, तो माइनस है, तो कॉज में क्या क्या फार्मूला था, अगर माइनस आएगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस आ जाएगा। साइन मेरे पास -310 है, तो साइन का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, अगर माइनस में होगा तो ये हमारे पास माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बाहर कर दिया। टेंजेंट में भी सेम हमारे पास यही चीज़ थी, तो टेंजेंट में भी हमने माइनस बाहर लिख दिया, ठीक है। इस फार्मूलाज के अकॉर्डिंग ये बहुत ईजी है। सिर्फ साइन और टेंजेंट जो है मेरे पास नेगेटिव में है, या आप ये याद रख सकते हैं कि कॉज, अगर मेरे पास कॉज और सीकेंड नेगेटिव में आएगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी हमारे पास नेगेटिव में आएंगे उनके साइंस बाहर आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास कॉट है, तो कॉट भी टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो ये भी माइनस बाहर आ जाएगा। सीकेंड जो है वो कॉज का है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। एंड देन हमारे पास कॉसिकेंड भी किसका है, साइन का है, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो आज तक के लिए यही क्वेश्चन नंबर 5 तक। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिलीवर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।